नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने और सीधी बात चुनाव की करें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सनातन है वही समाजवाद है। ये बहुत बड़ा यू टर्न है। कैसे जिस व्यक्ति ने राम मंदिर के अस्तित्व को नकार दिया हो, जिस पार्टी ने नकार दिया हो, अब उस पिच पर खेल रही है जिस पर सीधे सीधे बीजेपी आगे रहती थी, बढ़त रहती। तो क्या अखिलेश की कोई चूक है या सच में वो समझ रहे हैं कि चंदा चोरी के बाद एक ऐसा माहौल देश में पैदा हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी को लाभ मिल सकता है? यही सवाल है, इसी चीज को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन ये समझिए कि जरा 2027 के पहले समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका तो सीधे तौर पर कहना था कि भैया राम जो है घुसपैठिए हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो गोली चलवा दी। लेकिन अब क्या ऐसी चीजें बदल गई हैं कि अब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी हिंदुओं के पिच पर खेल रही है। इसका मतलब क्या, जो मुस्लिम वोटर है वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव अब मंदिर की आवाज उठा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के बात करेंगे, फटाफट बात कर लेते हैं। बाबू जी ये बताइए, जब ये इलेक्शन आता है तो सबको राम याद आते हैं, अखिलेश को भी याद आ रहे हैं। आपको लगता है कि कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा इससे? फर्क तो क्या पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति इसी कहते हैं। और जहाँ तक है राम मंदिर की बात, चंदा चोरी की बात, ये आवाज़ लगा रहे हैं, कुछ तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है हमारे को। मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, और अगर ये पोल खुलें तो बहुत ऊपर तक पोल खुल सकती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि अब हिंदुओं की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये अवसर है, क्या है, या फिर राजनीति? ये तो भैया हर आदमी फायदा उठाना चाहता है समय का, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब है जो है राम का रहेगा, और जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व रहेगा। मतलब ये लग रहा है कि पब्लिक भरोसा करेगी उन पर? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी जी। सभा क्या मतलब? हाँ जी, आप बताइए। राम पहले भी थे, राम अब भी हैं, राम बाद में भी रहेंगे। ये अखिलेश जी अपनी सिर्फ जीतने के, अपनी वोटों के चक्कर में राम राम कर रहे हैं। राम पहले भी थे और राम आज भी हैं। ये हमारा। अरे बताइए कि अखिलेश यादव प्रभावी तौर पर कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा। एक तरीके से समझिए, जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं वो कह रहे हैं सनातन ही जो है समाजवाद है। और पहले क्या कहते थे, अब क्या क्या मतलब मामला क्या है? भाई साहब, पहले इन्होंने, मुझे ऐसा लगा 23-24 जो अटैक हुए थे, बम ब्लास्ट हुए थे, उनके सारे टेररिस्टों को छुड़वाया था। उनको सबको एप्लीकेशन दे के छुड़वा रहे थे। इनके तन में मन में मुस्लिम भरा हुआ है, और योगी जी के तन में मन में जो है हिंदुत्व भरा हुआ है। और हिंदुत्व का जो मानता है वो इस मसले को बिल्कुल नहीं देख रहा। कुछ नहीं, मैक्सिमम 20 और 25 के बाद योगेश नहीं, वो नहीं आ रहा। अखिलेश आप बिल्कुल बेफिक्र हो, हिंदू अडित है, अडित है, अडित है वही। लेकिन वो तो जो देखिए ना, वो ब्राह्मण सभा आयोजित करा रहे हैं और जो है धर्म का कर्मकांड अभी मुक्तानंद से मिले हैं। वो कह रहे हैं कि जो 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 सनातन है ना वही समाजवाद है। खेल तगड़ा है। ऐसा कोई खेल तकड़ा नहीं है। ये मौलाना मुलायम सिंह जी के लड़के हैं जिन्होंने मंदिर पे गोली चलवाई। उनका नाम दिया गया था मौलाना मुलायम सिंह। वो मौलाना थे। ये ना हिंदू हैं, ना हिंदू हैं, ना हिंदू की बात करते हैं। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं केवल चुनावी तक। उससे पहले राम मंदिर में क्यों नहीं गए, क्यों विरोध करते थे मंदिर का? भाई इनके बड़ों ने भी करा। अभी मैं राम गोपाल जी की ट्रिप देख रहा था, बहुत युवा थे लोकसभा के, राज्यसभा में बोल रहे थे हम मंदिर को नहीं बनने देंगे, मंदिर के पास नहीं जाने देंगे। वो आज मंदिर की बात कर रहे हैं। ये सब भ्रम है, भ्रम में कोई नहीं आएगा। बीजेपी की सरकार आएगी, ज़्यादा सीटों से आएगी। अखिलेश जो कुछ भी कह रहे हैं उसका फर्क तो पड़ेगा। अखिलेश जी जो है राजनीति से प्रेरित होकर आप राम राम या सनातन की बात कर रहे हैं। ये सब जो है राजनीतिक स्टंट है। वो टोपी पहनने वाले व्यक्ति हैं जो टोपी पहन के रोज़ा इफ्तार पार्टी में जाते हैं, मुस्लिम बात करते हैं, हिंदुत्व के विरोध में बात करते हैं। आज राजनीति से प्रेरित होकर कुछ वोटों के चक्कर में वो जो है अब हिंदुत्व की बात करते हैं। कोई भी हिंदुत्व जो है उनके बहकाए में नहीं आएगा। सबको पता है कि वो किस प्रवृत्ति के आदमी हैं। सबको पता है, लेकिन सच्चा यादव भी, देशभक्त यादव भी, जो बिरादरी से प्रेरित नहीं है, जो देश की सोचता है, वो यादव भी इन्हें वोट नहीं देगा। क्योंकि वो भी जेल गए थे, समाजवाद मुसलमानों और यादव का झगड़ा हो जाता था तो FIR यादव के नाम होती थी, मुसलमान के नाम नहीं होती थी। लेकिन ये एक सवाल कर रहा हूँ, जैसे मुसलमान भी नाराज हो रहा है कि अखिलेश मंदिर की जो है आवाज उठा रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि न खुदा मिले, न विशाले सनम, न राम, न खुदा? सरकार 20-25 से ऊपर नहीं जा रही है। मामला सारा खत्म है, सब समझ गए। बरसाती मेंढक हैं, अब इन्हें हिंदू दिखाई देने लगा, हिंदू दिखाई देने लगा है। और सारी जिंदगी नमाज पढ़ते हो गई इन्हें कुछ नहीं है, 0% है। सब लोग बाबा के साथ हैं।
बाबा की जय होनी है, आप देख लेना। ये आप बताइए भाई साहब, बाबूजी आप बताओ, ये फर्क पड़ेगा अखिलेश जो हिंदू पिच पे बैटिंग कर रहे हैं? ना अखिलेश की सीटें आपके पहले से भी बहुत कम आएंगी। ना बाबा का काम बहुत बढ़िया है और पूरे यूपी में शांति है। बाबा का काम बहुत बढ़िया है, मंदिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मतलब चंदा चोरी की आवाज उठा रहे, कह रहे हैं जिन लोगों ने करा उनको सजा मिलेगी। जिन लोगों ने चंदा चोरी कराया, बड़े लोगों की भी थोड़ी लापरवाही रही है, वो उनमें सम्मिलित नहीं है। बड़े लोगों की थोड़ी लापरवाही रही है, वो चुप बैठ गए। उनकी गलती है जरूर, परंतु तो उन्होंने चोरी नहीं करी। चोरी छोटे लोग जिन्होंने करी उनको सबको सजा मिलेगी। पब्लिक में तो नाराजगी है। भैया जनता इन कालनेमियों को पहचानती है खूब अच्छे से। जैसे हनुमान जी ने कालनेमियों को पटक के दिया ना, ऐसे ही जनता जो है इन कालनेमियों को सबको खत्म कर देगी। चाहे अखिलेश जी भी, केजरीवाल भी, ये सारे कांग्रेसी भी, ये सब ऐसे ही है जी। कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं होने का। एक बात बताओ, मैं सनातनी हूँ, राम मंदिर में चोरी हुई उसका दुख है, वो रुकनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अपना सनातन छोड़ दूं इनके सारे चक्कर में? ये तो सारे दिन टोपी लगा के घूमते रहे। आज ये अपना जो है भगवा के चक्कर में माला पहनते फिर रहे। शर्म की बात तो यह है कि जो हमारे शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं सो कॉल, हाँ जी, वे भी कालनेमी के रूप में ही है यहाँ से इस समय। अरे क्या बात कर रहे हो, इतना प्रतिष्ठित आदमी है। नहीं प्रतिष्ठित कुछ नहीं जी। वो उसने कल ही बताया कि जी मैं 403 विधानसभा में जाऊंगा और सब जगह गाँव की और इसकी बात करूंगा। संत हाँ, बात कर लेते हैं। ये बताइए बाबूजी, आप सुन रहे हैं अखिलेश जो कह रहे हैं, उनका प्रभाव पब्लिक में पड़ेगा? कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा उसका। कोई क्या फर्क पड़ेगा बताइए? वो तो राजनीति है, राजनीति कर रहा है, करेगा। उसकी राजनीति का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस क्या 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 फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। भक्त उससे ज्यादा जा रहे हैं, रोज वहां जा रहे हैं। लोग इन्हें समझ चुके हैं ये है क्या, लोग इन्हें समझ चुके हैं ये है क्या। अब इनसे कोई ये कुछ कर ले फर्क नहीं आ रहा। सबके मन में बाबा बैठे हुए हैं, बाबा बैठे हुए हैं, श्री राम बैठे हुए हैं। गलती उन लड़कों से हुई है और उसमें हो सकता है ये भी शामिल हो अखिलेश यादव और ये कराने में इस कांड को। आप तो गजब की बात कर रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव कहाँ से आ गए? वो जो बात होती है इनकी आपस में, कहाँ क्यों हो रही है वो बताओ? टिन्नू और टोंटी में क्यों बात होती है? टिन्नू टोंटी में बात क्यों होती है बताओ आप? अरे टोटी चोरी को लेकर के आप लोगों ने, अखिलेश का पूरे देश में बवाल मच गया। लेकिन देखिए अब मंदिर चोरी, देखिए बाबूजी, अगर चंदा चोरी हुआ तो गंभीर तो मामला है ना? बहुत ज्यादा गंभीर है, ये सोचने विषय है। हाँ जी, ये क्यों हुआ भाई? ये तो सोचेगा ना, पब्लिक तो नाराज है। नहीं वो तो अब उसकी छानबीन होगी, सीबीआई बैठेगी और काफी परतें खुलेंगी। और अगर खुल के काम हो तो परतें बहुत खुलेंगी मुझे। हाँ परतें खुलेंगी, अवश्य खुलेंगी। कोई एक आपसे जरा नीरज जी ये बताइए, अगर बात ये पूरे मामले को लेकर जैसे सनातन की बात हो रही है, भाई अखिलेश भी तो अपना काम कर रहे हैं ना, वो राजनीति कर रहे हैं भले ही, लेकिन बात तो हिंदुओं की उठा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? जब अखिलेश जी की सरकार थी तो जब उन्हें करके दिखाना चाहिए था। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने मुस्लिम किया और हर जगह मुस्लिम का बोलबाला था, हिंदुओं को दबाया गया। उस समय फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। उन्होंने अपनी सरकार में करके दिखाया, केवल मुस्लिम की बात करी, हिंदुत्व की बात नहीं करी। अगर उन्हें हिंदुत्व की बात करनी थी, सनातन की बात करनी थी, तो जब उनकी सरकार थी तो वो क्यों नहीं बोले इस बात को? आज उनको जो है सरकार बनानी है या वोटों के चक्कर में आप सनातन याद आ रहा है उनको, वरना हमेशा जो है वो इमाम की बात करते हैं और मुस्लिम बात करते हैं और मुस्लिम पहनावा पहनते हैं। और हमें तो ये बर्दाश्त नहीं है और ना ही सर कोई भी जनता आदमी। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि तुष्टिकरण का देखिए कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर भी ये लोग जो नमाज पढ़वाना चाह रहे थे। ये बताइए कितना सरकार अगर बाबा ना आते ना तो ये मंदिर नाम की चीजें ही खत्म हो जाती। हनुमानगढ़ी पे भी वो लगा हुआ था ऊपर मुसलमानों की मस्जिद का, वो ये तो सब खत्म करा रहे थे। ये तो इनकी इतनी बुरी तरह गोदी में बैठे हुए हैं मुसलमानों की, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये तो हनुमानगढ़ी के सारी गढ़ी खत्म करवा देते। एक बताओ, ये यदुवंशी है, यदुवंशी का मतलब कृष्ण भगवान, तो ये अयोध्या के बारे में क्यों नहीं, वहां के बारे में क्यों नहीं बोलते? मथुरा वहां के लिए सिर्फ ये मुसलमान नाराज ना हो जाए, मुसलमान नाराज ना हो जाए। ले ले मुसलमानों की वोट, ममता ने भी ले ली, बिहार में भी ले ली, ये भी ले ले अब। हाँ, इनकी औकात पता लग जाएगी इलेक्शन में। अब के फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जब हिंदू और मुस्लिम पहले कहते थे कि जहां मुसलमान वोट देगा सरकार उसकी बनेगी, अब कहते हैं जहां हिंदू वोट देगा उसकी सरकार बनेगी। अगर जो मुसलमान वोट देकर सरकार बनाता तो बंगाल में बना लेता, समझ रहे हो ना? और अब ये उत्तर प्रदेश में 3 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। ये कितने इकट्ठे होके बैठ जाएं, कुछ नहीं होगा। हिंदू जाग गया, हिंदू समझ गया है
और ये केवल कितनी माला पहन ले, भगवा पहन ले, इनके उसमें कालनेमी कह रहे हैं, लेकिन देखिए उनका भी काम। देखो अब तक जो है चोरी से पहले, चंदा चोरी से पहले राम काल्पनिक थे। इनके लिए राम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, राम थे ही नहीं, कोर्टों में लिख के दे रहे। अब ये भगवान राम ने ऐसा कुछ चमत्कार करा, समझे जी, कि सारे जने जो है माला पहन के राम 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 कर रहे। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि कम से कम ये जो इस तरीके के नास्तिक आदमी, ये भी कम से कम अब राम राम गा रहे हैं। लेकिन पब्लिक सब जानती है, इन्हें मौलानाओं को पहचानती है। वो तो कह रहे हैं ना, पब्लिक को धर्म से, अरे जो बीजेपी है उसको धर्म से नहीं धन से मतलब है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी बढ़िया पार्टी है और लोगों का बहुत भला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंदिर तक कुछ की चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पूरा मुद्दा भुनाया जा रहा है। ये सरकार आप कह रहे हो बीजेपी, ये कहते हैं धन की पार्टी है। एक बात बता दो, समाजवादी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो मुलायम सिंह यादव जी पे कितनी मर्सिडीज और ऑडी गाड़ी थी, बताओ आप। इनके यहाँ समाजवाद कहाँ रह रहा है? ये दिल्ली इनके बच्चे, इनके पोते 1.5 2 2.5 लाख के सूट सिलवाते हैं, 2 3 3 करोड़ की गाड़ी में, औरों को समाजवादी बताते हैं और खुद अंबानी और अडानी की तरह जी रहे हैं लोग। ये समाजवाद नहीं है। यूपी की राजनीति कहाँ जा रही है, ये भी तो समझना पड़ेगा। यूपी की राजनीति बाबा योगी के साथ जा रही है। हर आदमी कमा रहा है, खा रहा है, पर वो सेफ्टी चाहता है अपने बीजेपी वालों को भी पसंद नहीं है बाबा, उसी में अंतर कला मच रहा है। कुछ नहीं, बाबा को कोई हिलाने वाला पैदा नहीं है। अगर बीजेपी ने भी थोड़ा बहुत उसे हिलाना चाहा तो बीजेपी भी हिल जाएगी, सेंटर हिल जाएगा। आप कह रहे हैं बाबा का मतलब कद बड़ा हो गया है। बहुत बड़ा कद है, वो कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य से कद बड़ा करा उन्होंने, अपने कर्मों से करा है, अपनी लगातार मेहनत से करा है। उन्होंने ऐसे नहीं करा किसी के उस पे, उन्होंने अपनी मेहनत करी है। इस प्रदेश को जो लूट डकैती और मतलब अतीक का राज चलता था, मुख्तियार का राज चलता था, इनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे बहनचोद मुख्यमंत्री हैं, वो सब खत्म कर दिया। राम राज आ गया, बहन बेटी आराम से घूम रही हैं। राम राज आ गया। 4 बार ये मुख्यमंत्री रह लिए, इनके परिवार खानदान सब मंत्री रह लिए। इन्हें किसी को राम की फिक्र उस समय नहीं थी, किसी ने कोई राम से मतलब नहीं था इनका। और आज भी ये जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाह रहे किसी तरह हमारा डूबा हुआ जहाज खड़ा हो जा, होना जाना कुछ नहीं। पब्लिक सब जानती है, जनता को सबको पता है हमें करना क्या है। बाबा ने 2017 से 27 में यूपी में इतनी बड़ी पब्लिक, इतनी जनसंख्या, आज राम राज्य है यहाँ पे, पूरा अपना आराम से आनंद से। देखो हम भी यहाँ चौराहे बैठे हुए चाय पी रहे खूब मस्ती से। पहले नहीं पी पाते थे, क्या बात कर रहे, पहले नहीं पी पाते थे। बाबू जी एक सवाल है, आ रहा हूँ, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि चंदा चोरी का फर्क पड़ेगा? सर मेरे हिसाब से आज का डिबेट, आज का जो एपिसोड है, ये आपको टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिबेट नहीं है। डिबेट में ऑपोजिशन होनी बहुत जरूरी है, ऑपोजिशन है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो आप बताइए, जल्दी बताइए। ये तो पब्लिक है ना यहाँ, हम कौन सा इसे बीजेपी की थोड़े लेके नहीं है, हम भी इनके साथ ही हैं, मजबूरी अकेले हैं, ये 20 हैं। तो ये बात दाढ़ी है, आप कहिए, ये देश है, ये देश है, बताइए। आपको ऑपोजिशन को इकट्ठा करना चाहिए। मैं कोई अपोजिशन और पार्टी नहीं है इसमें, सब पब्लिक है यहाँ। ये तो पब्लिक है भाई, नहीं है, पब्लिक नहीं है। मेरी बात समझिए आप, अगर मैं चंदा चोरी की बात करूं तो आपको क्या लगता है फर्क पड़ेगा? आज का एपिसोड आप टेलीकास्ट मत। महाराज आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, अब दूसरी बात कर रहे हैं। ये बताइए ना, सही बात बताइए, क्या बताऊं, बोलो क्या पूछना है, क्या पूछना है? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों है? राम राज्य है, राम राज्य है, आप भी वही बात कर रहे हो। राम राज्य रहेगा। भाई साहब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, हैं, और लक्ष्मण जी हमारे पड़े मूर्छित हुए, तो उनके लिए अभी संजीवनी चाहिए हमें, वही बोलेंगे आगे। मतलब यहाँ मामला गड़बड़ है। लक्ष्मण जी है नहीं आज, लक्ष्मण जी नहीं है आज। क्या कह रहे हैं, समझाइए जरा। नहीं समझाना क्या है जी, खाली राम है आज, खाली राम है, लक्ष्मण नहीं आया आज। हाँ, ये जो भी बतावे कुछ ना समझ में आ रहा। मेरी बात समझिए भैया, देखिए हिंदुओं में भी कुछ ना कुछ तो विरोध में भी होंगे, लेकिन देखिए सनातन को मानने वाला व्यक्ति अखिलेश को अपना चेहरा नहीं मान सकता। उनकी नज़र में जो चेहरा है बाबा योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो शासन प्रशासन चलाया है, उन्होंने जो यहाँ पर सुरक्षा दी है, उसके पीछे है। सिर्फ धर्म नहीं है, शासन प्रशासन सुरक्षा भी है भैया, सुरक्षा भी मुद्दा है, बताइए। मैं सुरक्षा बताता हूँ। 2004 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मौलाना जी की,
तो अपहरण का जो बार बार आप लोग मौलाना कह रहे हैं एक और दूसरी तरफ ये भी है ना कि वो धर्म की बात कर रहे हैं, तब भी दिक्कत है आपको। धर्म हमें कोई दिक्कत नहीं, वो मौलाना है रहेंगे। दूसरी चीज, अपहरण उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग, जैसे कह रहे हैं ना हम यहाँ बैठे हैं, वो बैठने की दिक्कत थी। अभी मैं दतिया गया 1 हफ्ते पहले, तो चंबल की घाटी आई, तो वहाँ पब्लिक से पूछा, बोले जी वो पहले होते थे अपहरण और डाकू, बाबा के आने से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पहले होते थे अपहरण और डाकू, और बीन बीन के मार दिए जो बड़े बड़े डकैत जो जंगल में बैठ के कहते थे कि मुलायम सिंह और अमर सिंह मेरे बड़े भाई हैं, और मैं उन्हें चांदी का ताज पहनाया। मैंने, ये निर्भय गुजर का ऑनलाइन स्टेटमेंट है कि मैंने अमर सिंह जी और मुलायम सिंह को ताज पहनाया है चांदी का, वो मेरे वो खत्म हो गया। कानून व्यवस्था एक बड़ी बात है, लेकिन एक चीज पर, जैसे समाजवादी पार्टी और अगर कांग्रेस मिलते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? और नाश होना इनका दोनों का। अगर ये दोनों मिल गए तो नाश दुगना होना है इनका। ये कुछ नहीं होना, ये जीरो हो जाएंगे, वो भी ऐसा वो भी ऐसा, तो दोनों जीरो हो जाएंगे। कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। हर आदमी शांति प्यार मोहब्बत चाहता है, वो मिल रही है। इनसे इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी और अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलते हैं, मिले चारपाई लेके घूमे थे, तुम्हें याद हो राहुल जी, चारपाई ले गए और चारपाई पे बैठ के चर्चा करते फिर रहे थे, जीरो हो गए थे। मतलब आप लोग पहले ही प्रिडिक्ट करते रहे भाई वो गठबंधन है, हर इलेक्शन बीजेपी थोड़ी जीतेगी। देखिए तो बात नहीं समझ रहे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, एक तरफ कृष्ण जी और 5 पांडव थे और बाकी सारे राजा महाराजा वहाँ इकट्ठे हो गए थे। क्या हुआ जी? कौरवों को। ठीक है, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए आप कि अखिलेश कह रहे हैं जो समाजवाद है ना, वो सनातन ही समाजवाद है, तो अब वो धर्म की पिच पर आ गए हैं, क्या कहेंगे? भैया जो भी खेलेगा चोरी करेगा। राजनीति जो है दुकान है ना। कोई आजकल क्या कह, मैं उसे क्या, सेवा तो कुछ है नहीं, दुकान है जी, है ना। अब भी दुकान चल रही है, तब भी दुकान चलेगी। बस हमारा तो इनकी भी दुकान ही चलेगी। हाँ, सबकी दुकान चलेगी। जो राजनीति में आ रहा वो भ्रष्टाचारी है। जो राजनीति में आ रहा भ्रष्टाचारी है, तो खेल। एक बात बताइए आपसे, ये जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश खास करके जो कांग्रेस से मिलेंगे तो बीजेपी के लिए तो प्रेशर बनेगा। आप लोग क्यों नहीं मान रहे इस बात? कोई प्रेशर नहीं है, दोनों 1 और 1 जीरो हैं। ये 11 नहीं है, ये दोनों जीरो हैं। दोनों को लोग समझ चुके हैं भाई साहब। क्राइम यहाँ देखा है, राजनगर में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, रजत स्टील वाला जा रहा था हिंट चौराहे पे 5 बजे, आप आगे से गाड़ी लगाई और उसके चाबी निकाल लिया, डिग्गी में से बैग लेकर निकल गए। अगले दिन उन्होंने भवानी स्टील या कोई स्टील थी उसको लूटा, उसके घर के सामने। दिन में लूट होती थी भाई साहब, कौन भूल जाएगा उस बात को? अगर ये लूटों को लोग भूल रहे हैं तो अंधे हैं वो। जो इन लूटों को भूल रहे हैं वो अंधे हैं, वो पागल हैं। उन्हें नहीं पता कैसे कैसे दिन में लूट हुई है यहाँ। मैं नाम लेकर, रजत स्टील वाले की 5 बजे लूट हुई, और वो केला भट्टा के मोमडन थे जिन्होंने लूट करी थी। मैं नाम उनके बता रहा हूँ। उन्होंने पहले इनकी गाड़ी चलाई थी, ड्राइवर था इनके लोहा मंडी में, फिर वो डकैत बन गया अखिलेश के आने पे, और उसने कम से कम 5-6 रोबरी करी है, लोहे वाले लूटे हैं दिन में। तो कैसे भूल जाएंगे लोग उस समय को? हाँ जी, वो जो है ना, वो सब देख रही हैं, उन्हें पता है कि कौन उनकी सुरक्षा के लिए बढ़िया है। अखिलेश जी 5 साल शासन चला के गए। धर्म कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा शासन बड़ा मुद्दा है। बाबा ने जो है ना, जितने भी हिंदू हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनका मनोबल बढ़ाया है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में हिंदू सिर उठा के जीता है। और सिर पुलिसिया आतंक इतना बढ़ गया है कि गुंडे कम थे, जो पुलिस आ गई गुंडई के रूप में। व्यापारी व्यापार कर रहा है खुलकर, आप अपने हाथ से पैसा लेके जा सकता है। पहले क्या था, अपने कमरे में भी पैसा रखा होता था तो डर लगता था कि कब आएगा सपा का गुंडा और इसे लूट के ले जाएगा। उस लूट को बचाया उन्होंने। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल जाने से रुकती थी, क्योंकि किसी भी कोने पे कोई भी मुस्लिम बच्चा जो है हमारी बच्चियों को छेड़ता था, टोंट कसा करता था। आज की डेट में कोई कसे तो सही, इस चौराहे पे कसेगा, दूसरे चौराहे पर टांग में पंचर हो जाएगा उसके। ये स्थिति बाबा ने ला, काउंटर हो जाएगा। पंचर की बात कर रहा हूँ, टांगों में गोली लगनी है उसको सब लोग अब बंद हो चुका है। बच्चियां खुलेआम घूमती हैं। एक चीज, हाँ हाँ जी बताइए। भय बिन प्रीत नहीं है। जब तक डर नहीं होगा काम नहीं चलेगा। क्रिमिनल निडर हो चुका था, कहीं मार दे, थाने में मार दे, कहीं मार दे, निडर हो चुका था। अब बाबा का डर है। अब क्रिमिनल खुद हाथ जोड़ जोड़ के तख्ती लेके थानों में जा रहे हैं, हमें अरेस्ट कर लो, गोली मत मारो। 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या शासन प्रशासन रहेगा, या फिर जो है ये बताइए कि धर्म रहेगा? धर्म तो
धर्म वाली बात तो नहीं, देखो शासन प्रशासन का जोर तो हमेशा रहेगा, ऐसी बात नहीं बोला है मुद्दा है कि अच्छा शासन चल रहा है। भाई साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सर्वसम्मति से एक ही बात है, शासन तो बढ़िया चल रहा है। और जहाँ तक भाई साहब वोट की बात कर रहे हैं, वो तो वही अरेंजमेंट जैसे हमने बंगाल में किया है वही अरेंजमेंट यहाँ भी करेंगे, एक तरफा वोट पड़ेंगे। मतलब अरेंजमेंट कर रहे हैं आप, अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट होगा भाई साहब, ऐसी क्या बात हो रही है? नहीं गलत नहीं, बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल है। अब पूरी फौज होगी, पूरी सेना होगी हमारी, और पूरा बढ़िया बढ़िया वोट होगा। हाँ, एक तरफा वोट पड़ेगी, एक तरफा वोट पड़ेगा, ईमानदारी से। तो ईमानदारी की बात कहते रहो, आपको अरेंजमेंट में भी ईमानदारी है। हाँ जी, हाँ जी, ईमानदारी। बंगाल में पहले क्या होता था, बंगाल में पहले क्या होता था, लेडीजों से कहते थे यदि वोट डालने गए तुम्हारे आदमी तुम्हें विधवा कर देंगे, ये हालत होती थी पहले। जो वो कह रहे हैं बड़ा बड़ा तंज कसा है आपने। इनके अंदर अखिलेश बोल रहा है, ये इनके वहां संबंध है ना, खोल के बोल दो। जिन्हें ये नहीं पता कि ईमानदारी से जहां भी इलेक्शन हुआ है वहां हमेशा जीत हुई है। लोगों को वोट एक कॉलोनी के आगे जहां 2700 वोट थी, एक कैलकाटा में एक मुसलमान छूट डाल के खड़ा जाता। वो जो सवाल उठा रहे हैं उनका भी दे दीजिए। ये अंदर का अखिलेश जाग रहा, राकेश यादव, अखिलेश ठीक है ना, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि फोर्स आएगी, सब इलेक्शन हो जाएगा, एक तरफा वोट पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो चुनाव आयोग जो है चुनाव को कराता है, चुनाव आयोग को जो आवश्यकता होगी, जो सुरक्षा की आवश्यकता होगी, उस सुरक्षा के घेरे में चुनाव होंगे और निष्पक्ष चुनाव। आप भी कुछ करना चाह रहे हो? नहीं भाई साहब, हाँ? कुछ ऐसा करना चाह रहे हो? नहीं। अरे हाँ, ये बताइए। अगर कुछ लोगों ने चोरी करी है, उनकी चोरी नहीं, वो दूसरा सवाल उठा रहे हैं ना भाई। उनकी वजह से क्या लोग बाग अपना सनातन धर्म छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे। हम लोग जो भी यहाँ जनता बैठी है, वो इशारों में ये कह रहे हैं कि फोर्स के दबाव में, प्रेशर में एक तरफा वोट पड़ता है। नहीं, वो पहले जो आदमी किसी के दबाव में वोट गिरने नहीं जाता था, अगर फौज आ जाती थी तो आपका बंगाल में हरान में वोट गिर के आया, उससे बीजेपी जीती है। मतलब डर के नहीं गया। पहले डर कर नहीं जाता था, आपका खुल के वोट दिए होंगे। अरे आप खुल के वोट देने की बात कर रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि मामला गड़बड़, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक कह रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट है हमारा, ताकि लोग निष्पक्ष रूप से, जो डरते थे लोग, अब बिहार में देख लो ना, लालूआ कैसा डर था। अब जो है, अब जब सेशन आए थे, उन्होंने ऐसा इलेक्शन कराया फोर्स को बुला के। ये तो कह रहे हैं आप में अखिलेश की आत्मा आ रही है। अब ये कोई कुछ भी कहे, मतलब उसमें क्या है, हम संघ के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, शुरू से ही जो है। गजब बीजेपी के आदमी है, ये कह रहे हैं, क्या बात है। हाँ? समझ गए आप? इनके अंदर राकेश यादव एक यहाँ मंत्री था, वो बोल रहा है इनके अंदर से, और कुछ नहीं है। जानते सब हैं भाई साहब। एक बात बताओ, आपने वो जो देखा था पुष्पा कैलकाटा में, पुष्पा देखी थी ना, उसके आदमी एक सोसाइटी के आगे खड़ा हो जाता था, इतने लंबे लंबे जिनसे नारियल काटते हैं, एक भला व्यापारी वोट लेने नहीं आता था। अब उनकी वो चक्कू वक्कू उनके अंदर बढ़ गए, तो इस वजह से आदमी ने खुल के वोट करी है। आदमी डरा हुआ है क्या? जैसे ही बोलता है लोग दबाव। विकास को छोड़ करके अपनी जो तरक्की और विकास पिछले 10 सालों में चल रहा है, उसे छोड़ करके दूसरे गड़बड़ में नहीं जाने का। अखिलेश जी का 5 साल का शासन खूब देखा लोगों ने। मुलायम सिंह की सरकार 4 बार यहाँ मुख्यमंत्री बने, वो सब देख चुके हैं, और बाबा का भी देख लिया है। तो जब पब्लिक देख रही है, सब जानती है, उसे पता है हमारी सुरक्षा कहाँ है, हमारी कहाँ पे जो है हमारा विकास हो रहा। देखिए, पब्लिक है, सब जानती है, और यही है वो बात है जो लोकतंत्र जिंदा है। यहाँ पर देखिए, जब चर्चा कर रहे हैं तो कई तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से काम हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वो चीज़ है। लेकिन धर्म का मुद्दा, खास करके जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार करी, भैया ये जो बीजेपी है धन वाली पार्टी है, धर्म वाली पार्टी नहीं है, और अब पिच पे ऐसे खेल रहे हैं जैसे बीजेपी खेलती थी। अब तो ये भी कह रहे हैं भाई कि ऐसा है कि जो है जो सनातन है वही समाजवाद है। तो क्या अखिलेश को इसका फायदा मिलेगा? क्या अखिलेश जो बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा पड़ जाएगा, हिल विकेट तो नहीं हो जाएंगे? क्रिकेट का मैच बेपेदी का लोटे की तरह होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई चीज़ें निश्चित हैं। इसमें एक बात यह है कि अब अखिलेश की जो राजनीति है वो धीरे धीरे हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्या इससे मुसलमान नाराज हो जाएगा? क्या मुस्लिम वोटों के जाने का खतरा भी हो जाएगा? ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव
भैया ये जो है अब हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठजोड़ है क्या वो हो पाएगा, क्योंकि अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि ये जरूरी है। ऐसे में क्या सोचता है भारत में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।